तो दोस्तों सबसे पहले मैं आया हुआ हूँ इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, ध्यान से सुनना पूरी अपडेट। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो लास्ट डेट क्या है वो हम सबसे पहले आप सबसे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग डिस्ट्रिक्ट एंड पांगी सब डिवीज़न और चंबा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लाहौल एंड स्पीति से आते हैं, उनके लिए लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है एडवर्टाइजमेंट के 60 दिन के बाद। मतलब 60 दिन के अंदर आपके जो है फॉर्म वहाँ पर पहुँचने चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट जो है लॉन्च हुई थी, जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो जो बाकी डिविजन्स जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट या कोई भी मंडी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह से बिलोंग करते हैं, उनके लिए लास्ट डेट रहेगी 13 फरवरी से पहले-पहले उनके नोटिफ़िकेशंस वहाँ पर पहुँचने चाहिए। और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 15 डेज़ और दिए जाएँगे इस फॉर्म को पहुँचाने के लिए। तो आप फरवरी के 28 और 29 से पहले-पहले आप सभी के फॉर्म पहुँच जाने चाहिए। अब मैं चलता हूँ आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की तरफ और बताता हूँ कि बीआरओ की रिक्वायरमेंट जो आउट हुई है, उसमें किस तरह की पोस्ट जो है वो लाई गई हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर पहुंचे हुए हैं। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आप सभी को, किस प्रकार अप्लाई करना है, क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो आप सभी के लिए नौकरी निकली हुई है। वैसे तो ऑल इंडिया के लिए निकली हुई है, बट हिमाचल के लोगों के लिए भी निकली हुई है। तो प्लीज़ ध्यान से जरूर सुनिए। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है रेडियो मैकेनिक ऑपरेटर, कम्युनिकेशन ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की। और सिंपली 10th पास वालों के लिए भी निकली हुई है। स्किल प्लस अनस्किल्ड दोनों के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो यहाँ पर दोनों जो है वो देख सकते हैं। और जो बीआरओ होती है वो आप सभी को पता है कि आर्मी से रिलेटेड ही होती है। जो भी बीआरओ का काम होता है वो आर्मी से रिलेटेड होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो फिर व्हीकल मैकेनिक, एमएसडब्ल्यू ड्रिलर, एमएसडब्ल्यू मैसन, एमएसडब्ल्यू पेंटर वगैरह, बेटर वगैरह जो हैं, ये सभी की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से खुद आप देख लेना कि कितनी पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। फिर आगे चलें यहाँ पर तो एक ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट भी है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 532 रहने वाली है यहाँ पर। तो इस तरह की ये आपकी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। आगे चलें तो यहाँ पर आपका अगल एप्लीकेशन फ़ॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरह का एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा। इसे सिंपली आपने डाउनलोड कर लेना है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है आप सभी को पता होगा कि बीआरओ की जो भर्ती होती है उसमें ऑफ़लाइन ही फ़ॉर्म फिलअप होते हैं। तो इसलिए आप सभी जो है वो ऑफ़लाइन ही फ़ॉर्म जो है फिलअप कीजिए। और कहाँ पर भेजने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर वैसे इन्होंने बताया भी हुआ है कि बीआरओ स्कूल एंड सेंटर पुणे में आपको ये फॉर्म पहुँचाने होते हैं। बाकी एड्रेस मैं बता दूँगा कि जिससे आप इस स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को जो है भेजोगे। तो काफ़ी बड़ा फॉर्म है, इसे डाउनलोड वगैरह करके आप अच्छी तरह से फिलअप करके जो है भेज देना। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसी के साथ जो है वो आपको लगाने होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर आपको जो है फॉर्म वगैरह भेजने हैं और क्या आगे का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम जनरल इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो जहाँ पर सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान रख लेना कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। और सिटीज़न ऑफ इंडिया हुए होने चाहिए आपकी, मतलब इंडिया के स्थायी निवासी हुए होने चाहिए। और सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए आपको कहाँ-कहाँ जाना होगा मैं आपको बता देता हूँ। और फॉर्म आपको कहाँ पर पहुँचाने हैं वो भी आप सुन लीजिए जहाँ पर। तो आपका जो भी फिजिकल होगा, कोई भी प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, कोई भी रिटन टेस्ट होगा, वो होगा आपका यहाँ पर डीजी कैंप अलांडी रोड, पुणे। यहाँ पर आपका पिन कोड 411-015 में आपका जो है वो जो भी होगा वो यहीं इसी लोकेशन पर होगा। और आप सभी को जो है यहाँ पर दे सकते हो डी नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है कि पोस्ट अप्लाई टू विच सबमिटेड ऑन, कहाँ पर आपको जो है पोस्ट अपने सबमिट करवानी है, कहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा जब आप स्पीड पोस्ट करोगे। कमांडेंट बीआरओ स्कूल एंड सेंटर डीगी कैंप पुणे 411-015 पर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट अलोंग विद एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही यह इस पते पर पहुंचाने हैं। ये बात आ गई। अब चलिए आगे आप कि किस तरह के सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह यहाँ पर हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आगे सुनिए आप, तो जो भी आपके कॉल लेटर वगैरह होंगे, रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो तो आपको एक पोस्ट के स्पीड पोस्ट के माध्यम से बता दी जाएगी। और बीआरओ की वेबसाइट पर भी आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा। अब चलिए आगे आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो एज रिलैक्सेशन किस तरह का है, तो रेडियो मैकेनिक के लिए एज 18 से 27 वर्ष है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 18 से 27 है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर आपके लिए 18 से 27 वर्ष की एज है। बाकी आप खुद इस नोटिफिकेशन में आपको दे दूंगा, खुद आप जो है वो इसको रीड कर लेना। बाकी अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन कोई नहीं होती है। एससी/एसटी के लिए 5 ईयर्स की जो है रिलैक्सेशन होती है। फिर बेटेज ऑफ मार्क्स किस तरह की होती है, जो आपकी सन ऑफ रिटायर अगर होंगे, कोई एनसीसी बी सर्टिफिकेट वगैरह होगा, एक्स सर्विसमैन के अगर आप लड़के वगैरह हो, तो आपको यहाँ पर मार्क्स जो है मिलते हैं। फिर यहाँ पर किस तरह की आपकी मतलब एप्लीकेशन फ़ीस होगी, तो जो भी जनरल कैटेगरीज़ और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50 नंबर होंगे, मतलब ₹50 फ़ीस देनी होगी। और ओबीसी वालों को भी 50 देनी होगी। एससी/एसटी और
जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन है उनको कोई भी यहाँ पर फ़ीस नहीं देनी होगी। फ़ीस किस तरह अप्लाई करनी है यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह जो लिंक होगा इस पर आपने क्लिक करना है सिंपली, और इस फॉर्म को जो है वो फ़ीस को यहाँ से कटवा देना है, और जो कटवाई हुई रसीद होगी उसे डाउनलोड करके आपको जो है वो उस फॉर्म के साथ भेज देना है। अप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं, सिंपल क्राइटेरिया है, मैंने आपको बता दिया कि आप इंग्लिश या हिंदी किसी से भी फॉर्मेट में जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर जहाँ पर मेन बात यही थी, बाकी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप खुद जो है वो यहाँ पर रीड कर लेना। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, तो यही इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में आई हुई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नोटिफ़िकेशन है वो 45 पेजों की आई हुई है, तो खुद प्लीज़ इसे रीड जो है वो आप एक बार ज़रूर कर लेना।